स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें प्रूव दैट करना है, उसमें आपकी राइट हैंड साइड और आपकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है। क्या करना है, तो हमें कुछ भी करके आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल प्रूव करना है। ये सेम होना चाहिए। इधर आप क्या ऐसा करोगे कि वो सेक थीटा से इक्वल करे, ये सोचना है। ये टाइप के प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस में। तो चलो क्या कर सकते हैं इसमें, देख, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अगर हम देखें ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मैंने 1 ले लिया और मैं सिंपली ये एडिशन जो है ना वो करने के लिए ट्राई करती हूँ। अब एडिशन हम तब कर सकते हैं जब अपना डिनोमिनेटर कॉमन रहे, ठीक है। अपना डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। ठीक है, हमें ये टारगेट रखना है कि हमारी ये जो साइड है आपकी राइट हैंड साइड से मैच हो, सेम हो, इक्वल हो। देखो जरा फॉर्मूलाज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, अगर मैंने इधर 1 लिखा अपॉन कॉस थीटा लिया, तो जरा सोचो 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल सकती है, सेक थीटा जो हमें चाहिए। समझा? तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी, हमने डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए ट्राई किया। डिनोमिनेटर कॉमन होने के बाद में मेरे पास जो वैल्यूज आया, मुझे वापस देखना है अपने फॉर्मूलाज की हेल्प से कि इसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अपने राइट हैंड साइड से कैसे मैच करें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में मैं डायरेक्टली 1 लिख रही हूँ अपॉन कॉस थीटा। बट ये 1 आया कहां से, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसका कहां से फॉर्मूला लिया था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से ये फॉर्मूला से हमने रिप्लेस किए ये वैल्यूज को 1 के साथ। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास कहां से आएगी, फॉर्मूला से आएगी। 1 अपॉन कॉस थीटा, देख 1 अपॉन कॉस थीटा, इसे मैं रिप्लेस कर सकती हूँ सेक थीटा के साथ में, तो मैं इसकी जगह पे लिख रही हूँ सेक थीटा। अब ये मेरे पास कहां से आई है, सेक थीटा आने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या रेफर किया था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल हो गया है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आप पूरा एज इट इज लिखेंगे, बिकॉज आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है आपकी ये क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है आपके राइट हैंड साइड से। नंबर 6 में आपका सेकंड क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, आपको इसे इक्वल प्रूव करना है आपके राइट हैंड साइड के साथ। तो आपको ये सोचना है कि ये पार्ट में आप ऐसा क्या करें कि आपका जो आंसर आए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या कर सकते हैं सोचो, मैंने आपको क्या बोला, आप ये ट्राई करो कि अगर tan है या कॉट है सेक है ऐसा कुछ है, तो इसे अपना साइन और कॉस में लेके आओ, इजी करो। तो tan को क्या मैं रिप्लेस कर सकती हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ, तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा और ब्रैकेट के अंदर मैंने tan स्क्वायर थीटा है और मेरे पास ये tan की वैल्यू है, ये स्क्वायर है और वो tan का वैल्यू है, तो मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ठीक है। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया, क्या लिखेंगे, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब आप रेफरेंस बता रहे हो कि ये वैल्यू मैंने कहां से रिप्लेस किया है, कौन से फॉर्मूला से रिप्लेस किया है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं सोचो, अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना बच्चा, ये ना आपका मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान से देखा,
कॉस स्क्वायर थीटा आपका मल्टीप्लाई करेगा ये 1 के साथ, और कॉस स्क्वायर थीटा आपका मल्टीप्लाई करेगा ये पूरे सेट के साथ में। हमारा टारगेट क्या है कि इधर हमें 1 लाना है। अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो क्या होगा, सोचो, ये कट हो सकता है। अब हमारे पास में क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे आप समझदार है, अगर हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अगर हम इसे ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 1। तो यहां पे मैं लिख सकती हूं 1, और ये आया सिंस कौन सा फॉर्मूला से लेंगे हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे आपने प्रूव किया कि आपके लेफ्ट हैंड साइड का ये जो दिया है, रेशियो दिया है, उसकी वैल्यू 1 आती है, वो आपके राइट हैंड साइड से इक्वल है। ठीक है, ये भी 1 आया, राइट हैंड साइड भी 1 है, तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल है tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल है 1 के साथ। ठीक है, अंडर रूट दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा और आपको ये फॉर्मूलाज का रिक्वायरमेंट है। देखते कैसे सॉल्व करेंगे। आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपका ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, इससे आपको कॉन्जुगेट करना है, मतलब इसका जो साइन है ये चेंज करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 1 प्लस साइन थीटा है ना, आप 1 माइनस साइन थीटा से और 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये एक ब्रैकेट समझ ले और ये एक ब्रैकेट समझ, थोड़ा इधर रिलेट करो। देखो ये आपका a है, ये आपका b है, दोनों में माइनस का साइन है, तो क्या मैं इधर a माइनस बी स्क्वायर जैसे लिखा है वैसे a माइनस साइन थीटा का होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर सकती हूँ। ठीक है, और डिनोमिनेटर पार्ट देखो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। अब देखो एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ, एक प्लस एक माइनस है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख क्या दिया है, अब ये वैल्यू को मैं रिप्लेस करती हूं, जैसे a माइनस बी ब्रैकेट है, a माइनस बी ब्रैकेट है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, देख सेम वैल्यू है, सेम साइन है, माइनस का साइन है, तो मैं a माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो वैसे यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हुआ। अब अपॉन में इसका क्या होगा, देखो एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, ये आपका a आया, ये आपका b आया, तो a का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 1 स्क्वायर। देखो इधर ब्रैकेट नहीं है, माइनस माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वापस हमारा टारगेट क्या है ये पूरा सॉल्व करने के पीछे, कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच हो। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, आपके पास में ना ये जो वैल्यूज है ना, ये अंडर रूट है और अंदर स्क्वायर की साइन है, ये ऐसे हो गया। एग्जांपल देखा 25 अंडर रूट है, मतलब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है जो स्क्वायर है लेकिन वो रूट के अंदर है, तो अगर मुझे रूट हटाना है, मुझे ये रूट हटाना है, मान ले ये 25 का अगर रूट लेते हैं तो हम लोग 5 कैसे लेते हैं,
वैसे ये जो फाई है ना, फाई स्क्वायर होके रूट के अंदर बैठा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, फाई का स्क्वायर 25 आएगा जिसको आप फाई ले सकते हैं। वैसे ही इनका आप स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और वो अंडर रूट है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट है, तो आप रूट में क्या लोगे, वही नंबर बाहर निकाल रहे हो ना, रूट के बाहर। एग्जाम्पल देख, 25 का रूट 5 आता है। अब मैंने क्या किया ना, 5 को स्क्वायर करके रूट के अंदर रखा, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। वैसे ही अगर मुझे 5 को रूट के बाहर निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, रूट के बाहर आके वो 5 बनेगा। वैसे ही अगर ये पार्ट को मुझे ये रूट के बाहर निकालना है तो अंदर वो स्क्वायर है कि नहीं, मुझे बाहर लाके रूट लिखना है उसका। ये जो है ना पार्ट ये जो पार्ट है ना, ये अंदर स्क्वायर है, मतलब 5 स्क्वायर हो गया एग्जाम्पल ले, और 5 स्क्वायर मैंने रूट के अंदर लिखा है। 5 स्क्वायर रूट के अंदर मतलब 25 अंडर रूट है, 25 अंडर रूट मतलब बाहर आके 5 होगा। वैसे ये पूरा का पूरा सेट जो है ना, ये बाहर आके 1 माइनस साइन थीटा बनेगा। समझा? इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, ये स्क्वायर और ये रूट कट गया ऐसा। इसका क्या होगा, 1 और ये माइनस साइन थीटा, ये भी हो सकता है, ठीक है। कर सकते हैं ना ऐसे, दोनों में सेम आ गया तो कट करेंगे क्या, नहीं, इधर इधर कॉस आना चाहिए। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, तो मैं क्या करूं, इधर ही कॉस स्क्वायर कर लूं, इधर कॉस की वैल्यू लाएंगे तो बाहर लाके कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा, बराबर, कहां से, यहां से, तो बाहर लाके वो कॉस थीटा मिलेगा ना। चलेगा, ये करते हैं पहले। देख मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, ये आपका रूट के अंदर आके होगा, माइनस की साइन है, दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करें तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर बनेगा, अपॉन में एक प्लस है एक माइनस का साइन है, तो आपका ये फॉर्मूला जाएगा जिसमें आपका ए स्क्वायर का जगह पे ए है आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर आप देखोगे तो छोटा सा एक चीज पे ध्यान दो, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास किधर है, फॉर्मूला में मिलेगा, देख 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलेंगे टीचर उधर 1 है, स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो मैं 1, देखो एक स्टेप आप ये बढ़ा लो चाहिए, तो 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर के जगह पे मैं खाली 1 लिख रही हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका नहीं रूट लेना है, 1 का 1 ही आता है। अब ये वैल्यू देख आपको इधर मिलेगा, है ना, तो ये कहां से आया सिंस, या फिर अगले स्टेप में हम लोग इसकी वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। पहले देख क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर ही रखो 1 माइनस साइन थीटा, ये स्क्वायर एज इट इज रखा, और ये वैल्यू को ना मैं रिप्लेस करती हूँ, ये जो वैल्यू है ना बच्चे, इसे रिप्लेस करते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। अगर आप अभी देखोगे ना तो ये दोनों भी वैल्यू स्क्वायर में है, अंडर रूट है, स्क्वायर में है, अंडर रूट है, ये भी स्क्वायर है, अंडर रूट है, ये भी स्क्वायर है, अंडर रूट है, मतलब ये कुछ ऐसे हुआ 5 स्क्वायर है लेकिन वो रूट के अंदर है। अगर रूट के अंदर 5 स्क्वायर है मतलब वो 25 हुआ, जो कि बाहर आके 5 मिलेगा। वैसे ही ये पूरा ब्रैकेट स्क्वायर है लेकिन वो अंडर रूट है, तो अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो वो आएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और इसका आ जाएगा कॉस, इसका आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये स्क्वायर वैल्यू है जो रूट के अंदर है, ये स्क्वायर वैल्यू है रूट के अंदर है, मैंने इन्हें रूट के बाहर निकाला तो स्क्वायर आपका हट जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं आगे, ये देख, अब ये जो कॉस थीटा जो है ना, ये आपके 1 के अपॉन में भी है और साइन थीटा के अपॉन में भी है, ठीक है। देखा, 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस करें आपस में, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो कॉस थीटा है ना, ये 1 के भी अपॉन में है
और साइन के भी अपॉन में है, ठीक है। अब मुझे बता 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आपके फॉर्मूला में किधर है, सेक थीटा, ये मिल सकता है यहां से, तो मैंने लिखा यहाँ पे सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू है टैन थीटा। क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड मैच करिए राइट हैंड साइड से, करिए। तो इसके लिए आप क्या दो रेफरेंसेस लिखोगे, सिंस सेक थीटा कहां से आया आपका, सेक थीटा है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, और क्या आपके पास टैन थीटा आपके पास आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, ठीक है। यहां पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच कर गई। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये इक्वल है सेक थीटा माइनस टैन थीटा से। देखो सम को अगर एक बार वापस रिवाइज करना है तो मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट किया, ये डिनोमिनेटर का जो माइनस प्लस साइन है उसे माइनस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये माइनस साइन है और ये भी माइनस साइन है, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई करें। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी ब्रैकेट का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये केस में आपका a का स्क्वायर आएगा और साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा। अब ये इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका जस्ट एक स्टेप आपको समझने के लिए मैंने इधर 1 लिख दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। अब आगे देखो ये 1 जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे मैंने रिप्लेस किया है स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सिंस, ये लिख देना इधर, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास कहां से है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब भी आप रिप्लेस कर रहे हो ना वैल्यूज, उसके आगे लिखना, रिप्लेस करने के बाद में लिखना। तो मैंने इसकी जगह पे ये कहां से लाया, ये फॉर्मूला से मिला है मुझे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अंडर रूट किया, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, और फिर रूट लेने के बाद में कॉस इसका भी अपॉन में है, साइन थीटा का भी अपॉन में है, और फिर मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा के जगह पे वैल्यू लाया है, 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे आया है सेक थीटा, और साइन थीटा का अपॉन कॉस थीटा का जगह पे आया है टैन थीटा, माइनस एज इट इज आपके राइट हैंड साइड में है कॉट थीटा इंटू टैन थीटा। आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के साथ में, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा के साथ में। अब ये वैल्यूज को हम रिप्लेस करते हैं, सेक थीटा की वैल्यू देखो आपको क्या मिल रहा है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये कॉस थीटा एज इट इज रखा, इंटू कॉट थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं हम 1 अपॉन टैन थीटा के साथ, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कॉस थीटा या साइन थीटा में लेके जाओ तो ये फॉर्मूला काम आएगा। कॉट थीटा की जगह पे हम लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टैन थीटा के लिए आप जाते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो अपॉन में 1 है, माइनस करना है तो डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, 1 1 जा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेगा, ये ब्रैकेट में देखो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेसिकली हमने यहाँ पे ये ट्राई किया है कि आपके डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन करते हैं, 1 1 जा 1 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। यहाँ पे आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आपके पास में कोई वैल्यू है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कहां से आया है? सिंस साइन थीटा हमने कहां से लिया, साइन स्क्वायर थीटा कहां से लिया है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने ये वैल्यू को रिप्लेस किया ना, ठीक है, ये एक लिखा यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास में हमने ये भी वैल्यू रिप्लेस करी है। सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने ये 1 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है, एक सिंगल साइन आप कट कर सकते हैं, तो इसे ऐसे लिखते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपका टारगेट ये होना चाहिए आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच करे, तो हमें कुछ भी करके यहाँ पे tan और sec लाना है, ठीक है। अब देख ये साइन कट होगा बिकॉज यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो आप कट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास में है, ये है tan थीटा, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं tan थीटा के साथ में, इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है sec थीटा के साथ, ठीक है। अब ये वैल्यूज कहां से आया वो भी लिखो। सिंस tan थीटा कहां से आया है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और sec थीटा के लिए हमने कहां से लाया वैल्यू, सिंस sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा इंटू sec थीटा, ये आपके राइट हैंड साइड से मैच कर रही है, ठीक है। तो देयरफॉर आप लास्ट में लिखना, आपका क्वेश्चन क्या था, sec थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट cot थीटा प्लस tan थीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है tan थीटा इंटू sec थीटा के साथ, ठीक है। समराइज करने जाए तो क्वेश्चन में क्या किया है, पहले दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट में ये स्टेप में हमने sec की वैल्यू को रिप्लेस किया है, तो मैं लिखू यहाँ पे सिंस sec थीटा का वैल्यू रिप्लेस किया ना हमने, सिंस sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और क्या रिप्लेस किया था, cot थीटा भी रिप्लेस किया है, सिंस cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा के लिए हमने क्या लिया था, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और भी रिप्लेस किया, tan थीटा को भी रिप्लेस किया है, तो tan थीटा के लिए आपने क्या लिया था, tan थीटा के लिए हमने लिया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज रिप्लेस किया आपने वो सिंस में लिख दिया, ये आप एक लाइन में आगे लिख दो। अब क्या करना है आगे, तो देखो डिनोमिनेटर हम कॉमन करते हैं बिकॉज यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एडिशन है, 1 1 जा 1 आया, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा, cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू साइन थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसे इंटू में एज इट इज लिख दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया है, ये मेरे फॉर्मूला से मिला मुझे, ठीक है। और आगे क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम करेंगे तो मुझे इसकी वैल्यू 1 मिलती है, 1, तो ये देखो यहाँ पे 1 के साथ रिप्लेस किया, सिंस लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इसे मैं 2 टाइम लिख सकती हूँ, इंटू है तो ये कट कर सकते हैं,
तो एक साइन थीटा यहाँ से, एक साइन थीटा यहाँ से कट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन ये कॉस थीटा बचा। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है ना, ये हमें टैन थीटा की वैल्यू देता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा हमें वैल्यू देता है सेक थीटा। सेक थीटा देखो किधर है, सेक थीटा। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई करें, मैंने डॉट दिया है, आपके क्वेश्चन में डॉट नहीं दिया है, बट वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो मल्टीप्लाई करें। विद दिस आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ में इक्वल हो